अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि उसमें हम कितना सल्यूट मिक्स करते हैं, ठीक है, उस गिवन सॉल्यूशन में उसका रेशियो ही क्या कहलाता है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप इसके फॉर्मूले से ही समझ जाओगे। और सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, अमाउंट, जितना भी सल्यूट किसी भी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में यानी पानी में मिक्स होता जाता है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मिक्स होना बंद हो जाता है। तो उस केस में वो कौन सी स्टेट पे आ जाता है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। और उस टाइम तक जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें मिक्स हो रहा होता है वो ही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी, जितना सॉल्यूट उसमें उस वक्त घुल जाता है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट उसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है, किसमें, जो सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी मान लो 10 ग्राम शुगर जो है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्यूट है यानी 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम आपने अगर वाटर लिया है तो 100 ग्राम प्लस 10 ग्राम मिला करके 110 ग्राम। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम अपॉन 110 ग्राम। समझ में आया। और इसके अलावा कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी 10 ग्राम आपने शुगर मिक्स करी, उसके बाद नीचे है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना लिया आपने, मान लो 100 ग्राम वाटर लिया तो 10/100। नाउ ये क्वेश्चन थी जिसमें मास बाय मास परसेंटेज निकालने का सॉल्यूशन का और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला गिवन है। इसी फॉर्मूले को बस आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, जो भी चीज़ अपन कम क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं। सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, जो भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में अपन ले रहे हैं। और सॉल्यूशन का क्या होगा, जो दोनों का मिला करके होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज़ 320 प्लस 40 360। तो ये 3 टर्म का अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन इजीली ये फॉर्मूला लगाने पे सॉल्व हो जाएगा। बस देख लेना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नाउ व्हाट इज़ सस्पेंशन, जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, यानी मैंने बताया था जो सब जगह से एक जैसे नहीं दिखते, जिसमें सॉलिड्स जो है या लिक्विड्स में मिक्स किए जाते हैं, ठीक है, और वो सब जगह से एक जैसे भी नहीं दिखेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सस्पेंशंस कहलाएंगे। तो सस्पेंशंस इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया ये, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी जो सॉलिड अपन मिक्स कर रहे थे किसी लिक्विड में, वो उसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बट रिमेन सस्पेंडेड यानी उसमें फिर भी वो रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तैरते रहते हैं बीच में पानी में, इससे खड़े रहते हैं, सस्पेंडेड मीन्स। पार्टिकल सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, दिख जाते हैं। तो सस्पेंशन क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, देख सकते हैं। इसके सस्पेंशन क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी स्कैटर मतलब ये जो इस तरह से डायग्राम दिखा रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स इस लिक्विड में जो है वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, ठीक है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इस वाले में ए में देख रहे हो आप, स्कैटर नहीं कर रहे, यानी उसमें वो पाथ नज़र नहीं आ रहा, लाइट उसमें से जा तो रही है पर दिख नहीं रही है, ठीक है। अब देखो सल्यूट के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं जब सस्पेंशन को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल होता है, दे कैन बी, और फिर बाद में उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो जब पार्टिकल नीचे बैठ गया तो वो सस्पेंशन तो रहा ही नहीं अब, क्यों, क्योंकि सस्पेंशन में तो ऊपर सस्पेंडेड रहता है पार्टिकल, तो अब वो और ज़्यादा स्कैटर नहीं करेगा लाइट को, क्यों, क्योंकि जब तक वो पार्टिकल बीच में थे, क्योंकि वो पार्टिकल ही रीज़न थे लाइट को स्कैटर करने के। नाउ व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट। इसमें क्या होता है, जो भी पार्टिकल होता है वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में सब जगह फैला हुआ होता है, बट इसका साइज़ इतना ज़्यादा छोटा होता है सॉल्यूट पार्टिकल का सस्पेंशन से, मतलब सस्पेंशन और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। सस्पेंशन का जो है पार्टिकल्स दिख जाते हैं नेकेड आई से, यहाँ पे बिल्कुल भी नेकेड आई से दिखता नहीं है, इसीलिए वो अपने को होमोजीनियस ही नज़र आता है पर होता नहीं है।
जैसे मिल्क आप देखोगे आपको सब जगह से एक जैसा ही दिखता है, बट स्टिल मिल्क क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन, क्योंकि उसमें जो अलग अलग पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि वो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो वो अपने को अलग अलग नहीं दिख करके सब जगह से एक जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत जो कोलाइडल पार्टिकल्स उनके बहुत छोटे होने की वजह से हम नहीं देख पाते, बट ये पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, यानी जो ये पाथ है ये विजिबल हो जाता है, अगर ये जो पाथ है अगर ये विजिबल हो जाता है, इसका मतलब वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये था कोलाइडल सोल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलाइड क्या है, टिंडल इफेक्ट इसके अलावा और कहीं भी दिखता है, ऑब्जर्व को देख लेना आप इस पैराग्राफ को रीड कर लेने पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड की एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, ध्यान रखना, दिखता भले एक जैसा हो, इसके छोटे पार्टिकल के साइज़ कोलाइड के, इसलिए हमको नहीं दिखते आंखों से। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इतने बड़े लेकिन होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर दें और वो टिंडल इफेक्ट शो कर दें, और वो नीचे भी नहीं बैठते हैं, यानी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है ग्लास में भर के रखा तो उसको वो कोलाइडल के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, दूध में ऐसा नहीं होता है, आपने देखा ही है। तो कोलाइड क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन और इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए कुछ अलग टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो अपना मक्खन निकालने का मेथड होता है वही, उससे उसके पार्टिकल जो है सेपरेट हो जाते हैं, इसीलिए तो उसमें से फिर घी निकल जाता है बाहर। ठीक है, नाउ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, और ये टर्म्स क्या होते हैं, तो जैसे अपने सल्यूट पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था, वैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, यानी सल्यूट वाला जो काम करेगा वो डिस्पर्स्ड फेज करेगा, और डिस्पर्जन मीडियम किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। तो सल्यूट प्लस सॉल्वेंट यहाँ मिलकर के डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम मिलकर के क्या बनाएंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, उसके कुछ नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके यहाँ, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड, आप इनको रीड कर लेना है। नाउ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, इनके बहुत अलग अलग मेथड हो सकते हैं, कभी फिल्ट्रेशन से ही हो जाए, कभी कोई केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़े, या कभी बॉइलिंग करना पड़े, तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो ब्लू डाई को, या जो ब्लू ब्लैक इंक होती है उसमें एक्चुअली वो सारे कुछ कलर्स का मिक्सचर होता है, तो उसको हम किस तरह से अलग कर सकते हैं वो देखते हैं। एक्चुअली इसमें ये है कि जो डाई दे रखी है हमको ब्लू ब्लैक इंक की, उसमें से हम उसका कलर्ड कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो वो एक मेथड है जो इवेपोरेशन से हो जाएगा, तो आप ये पढ़ लेना। सेकेंड है क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो ये तो आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन इसका मेथड है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन इसके लिए मेथड हो गया। अब हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो इमिसिबल मीन्स जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स के लिए एक ट्यूब आती है, इट इज़ कॉल्ड फनल ट्यूब। ठीक है, सेपरेटिंग फनल, इस फनल में बस आपको कुछ नहीं करना होता, नीचे वाला स्टॉप कॉक इसको बंद रखो, ऊपर वाले कॉक को खोल करके उसमें लिक्विड फिल करना होता है। वो लिक्विड आप इसमें जैसे फिल करते हो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेपरेट हो जाते हैं दोनों। तो जैसे कैरोसिन और वाटर का मिक्सचर डाला तो वाटर तो नीचे आ गया क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, और कैरोसिन ऑयल ऊपर रह जाता है। फिर आप ये स्टॉप कॉक इसको ओपन करो और इसमें वाटर निकाल लो, नीचे से वाटर आता रहेगा, और लास्ट में जहाँ तक वाटर है वो सारा खाली कर लो और ऑयल को ऊपर रहने दो, तो वो ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ये तरीका है इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का। नेक्स्ट है कि एक मिक्सचर है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उसको कैसे अलग करना है। तो अपन ने पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस हो जाता है हीट करते ही। तो ऐसे में मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, यानी एक तो सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है सॉल्ट। ठीक है, सब्लिमेबल मतलब जो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाता है, वो तो अमोनियम क्लोराइड ही है। इसके एग्जांपल्स कैम्फर भी है, इसके अलावा नेफ्थलीन भी है जो कपूर होता है वो सीधा उड़ जाता है, और एंथ्रेसीन।
ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए टेक्निक है, हीट करते हैं ये, और उस पर ये तो अंदर मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, और ये ऊपर फनल ट्यूब रख दिया और इस पर कॉटन ढक दिया, ठीक है। तो जितनी भी जो अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स निकलेगी, ठीक है, वो इस कॉटन प्लग में आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो वो इसको अलग अलग दोनों सेपरेट हो जाएंगे और नीचे सॉल्ट सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था। नेक्स्ट है अपन डाई को, जो ब्लैक इंक है उसको सिंगल कलर की है या नहीं वो देखने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने बोला था अभी, जो मैं पहले बताने लगी थी एक्चुअली, कि ये एक कलर नहीं होता है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिप पेपर लेते हैं एक, और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं 1 इंच के बाद, उसमें आप डाई का स्पॉट यानी डाई उस पर रख देते हो उसके बिल्कुल सेंटर पे, और उसको पेपर को आप वाटर में, ये एक और ना वेसल आता है जो केमिस्ट्री लैब्स में मिल जाता है, इसमें आप पानी भर करके, उस ध्यान रखना उस डॉट से नीचे तक होना चाहिए पानी, बिल्कुल थोड़ा दूर, जिससे पेपर भी, वो जो पेपर में जो स्ट्रिप आपने डिप करी वो डिप भी हो जाए वाटर में और इंक पे भी ना लगे। फिर वो जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रिप वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वो कलर, ये इंक क्या होगा, फैलना शुरू हो जाएगी ऊपर की तरफ, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सारे कलर जो है वो दिखने लग जाते हैं, उसमें धीरे धीरे अलग अलग कलर नज़र आने लग जाते हैं, एक कलर में से, ब्लैक में से। अब इस मेथड को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी, इसको साइंटिफिक टर्म दिया जो एक अलग लैंग्वेज से आया है वर्ड। नेक्स्ट है अपना, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं। तो इनके बहुत सारे मेथड है, बॉइलिंग है, जैसे शुगर वाटर मिक्स हो जाते हैं, हालांकि वो 2 मिक्सिबल लिक्विड्स नहीं है, बट उस केस में जैसे एग्जांपल है कि बॉईल करने से अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया है, ठीक है, और उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में भर लिया और उसको भी हीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हीट करेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखना अलग अलग होना चाहिए। तो जैसे मैंने मान लो एक का 60, एक का 100 है, तो इस केस में दोनों का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट हो जाएंगे। एक मेथड है कि आजकल जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, यानी एयर में से जैसे भी अपन देख रहे हैं ऑक्सीजन निकाली जा रही है, ऑक्सीजन बनाई जा रही है कोरोना में, तो वो कैसे करते हैं, उसका ये पूरा मेथड है जो मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले एयर लेते हैं, एयर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, यानी प्रेशर डालते हैं उस पर, कंप्रेस्ड हो जाती है एयर, तो वो हॉट गर्म हो जाती है उसकी वजह से। फिर वो हॉट एयर जाती है कंटेनर में जहाँ ठंडा पानी रखा जाता है, ताकि वो उसको, जो हॉट एयर आ रही है उसको ठंडा कर सके, और पानी जो है वो बाहर निकल जाता है और एयर इस तरह से आगे पहुँच जाती है, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बन जाती है। इस एयर में के बाद एक सेपरेटर लगा होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है एज ड्राई आइस। उसके बाद जो बचा हुआ कॉम्पोनेंट है उसको लिया जाता है एक्सपेंशन जेट में। यहाँ पे अभी एयर कैसी हो गई है, लिक्विड फॉर्म में हो गई है। अब इसमें से नाइट्रोजन और आर्गन दोनों तो बाहर निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ ऑक्सीजन बच जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम लगा है, जिससे कि वो तीनों सेपरेट हो जाते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है इस कंटेनर में अपने पास अलग से निकल के आ जाती है। उसका मेथड था। इसी तरह से घर में पानी कैसे आता है उसका मेथड आप लोगों को बता ही रखा है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस में क्या है, शेप, साइज़, ये सभी बदलता है, ठीक है। उससे कोई उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी नहीं बदलती, यानी उसका टेस्ट, स्मेल या कलर ये सब कम बदलते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट बदल जाती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वो अगर एयर भी हो जाए तब भी रहेगा, तो वाटर का वाटर ही, तो वो चीज़ है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स तो जो अपन पढ़ते हैं, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब तो एलिमेंट्स होते हैं। अब इन में से 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को अपन कंबाइन कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। जैसे मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया तो वो कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एलिमेंट्स कंपाउंड्स में। अब कंपाउंड्स और मिक्सचर अलग अलग चीज़ होते हैं, ध्यान रखना है। इसके लिए आप टेबल पढ़ सकते हो। कंपाउंड्स तो अपने एलिमेंट्स से बनते हैं और मिक्सचर बिना एलिमेंट्स, उसमें सिर्फ वो मिक्स होते हैं, ठीक है। मिक्सचर में वो सिर्फ दोनों मिक्स हो जाते हैं जब, है ना, लेकिन रहते अलग अलग ही है। और कंपाउंड्स में ये होता है कि वो मिक्स होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो नई चीज़ बना लेते हैं, सिर्फ रहते नहीं हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये इसका आपका रिविजन कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लो आप।
अब जैसे ये कुछ क्वेश्चंस है, अब इसमें आपको मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस बताना है आपको। तो आइस है, आइस प्योर ही है, उसमें वाटर है। मिल्क प्योर नहीं है, मैंने बताया इसमें कोलॉइडल सोल्यूशन है, बहुत सारे पार्टिकल मिले हुए होते हैं। आयरन प्योर है, जो अर्थ से निकलेगा अगर वो मिक्स होके निकलता है किसी और सब्सटेंस के साथ तब तो प्योर नहीं होता, बट एज एन सब्सटेंस देखिए तो प्योर ही। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर है क्योंकि सिर्फ इसमें HCl ही है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मरकरी, ब्रिक में एयर तो मिक्सचर आपको पता है, तो प्योर सब्सटेंस नहीं। प्योर मतलब यहाँ पे 100% उसमें वही चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ एक ही इकलौती चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इसके कुछ वो थे क्वेश्चंस। इसमें से बताना आपको मिक्सचर कौन कौन से हैं। सॉइल आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इसमें से सॉल्यूशन कौन कौन से है ये बताना है इन मिक्सचर्स में से। तो सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें लिक्विड पार्ट होगा, ठीक है, या फिर वो एक होमोजीनियस मिक्सचर हो, ठीक है। किसका अलग अलग भी हो सकते हैं, सॉलिड्स के भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं और गैस के भी हो सकते हैं। तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, और वो सारे के सारा गैसेस का ही है, तो इसलिए वो सोल्यूशन हो जाएगा। सी वाटर भी एक मिक्सचर है, ठीक है, सोल्यूशन है क्योंकि तो पूरे लिक्विड पार्ट है और होमोजीनियस है, सब जगह से बराबर ही दिखाई देता है। कोल तो सिर्फ इकलौती चीज़ है, सॉलिड है, ये तो मिक्सचर है। इसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ कोल्स रहती है। टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो कर देगा, तो मिल्क और स्टार्च सोल्यूशन इसमें से टिंडल इफेक्ट शो कर देंगे। इसमें से एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर बताने हैं आपको। तो सोडियम इकलौता है, अकेला एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। सिल्वर इकलौता है, टिन इकलौता है, सिलिकॉन इकलौता है, तो ये हो गए एलिमेंट्स। और कैल्शियम कार्बोनेट 2 से बना है, 3 से बना है, Ca कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो वो कंपाउंड हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स। और बाकी सारे क्या हो गए आपके मिक्सचर, जैसे कोल है, एयर है, सोप, मीथेन CH4 होती है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 चीज़ होती है, इसलिए वो कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन 2 चीज़ होती है, इसलिए वो कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। तो आज के रिवीजन के लिए इतना ही, बाकी इसका वर्क आपको भेज दिया जाएगा, वो कॉपी में कर लेना आप, जो रिवीजन वर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी आपको ये वाले करना है, वो भेज दिया जाएगा, कर लेना आप कॉपी में। थैंक यू।